भारत को टू फ्रंट पर घेरने चला था दुश्मन चीन। मोदी ने बॉर्डर भेज दिया इजराइल का ब्रह्मास्त्र। रूसी हेलीकॉप्टर से बरसेंगे इजरायली बवंडर। दुश्मन को नहीं मिलेगा भागने का भी मौका। दोस्तों, चीन ने गलवान के बाद जब देश की सीमा में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की थी तो उसे लगा था कि भारत केवल उसके हथियारों को देखकर ही घबरा जाएगा और घुसपैठ के लिए उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने उसे ऐसा करारा जवाब दिया है कि अब बाजी उल्टी पड़ रही है। भारत ने चीन का कलेजा चीरने वाले ऐसे ऐसे हथियार इकट्ठा कर रखे हैं कि अब चीन से न उगलते बन रहा है न निगलते। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस हो या फिर मेक इन इंडिया की धमक दिखा रहा INS विक्रांत हो, भारत रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत तेजी से भारत खतरनाक हथियारों का निर्माण करके दुश्मनों के दिल दहला रहा है। भारत के हथियारों का खौफ दुश्मन देशों में किस कदर है, इसे पाकिस्तान के बयान से समझा जा सकता है। सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने हथियारों के मामले में भारत पर क्या बयान दिया है? क्यों पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं? उसे अपनी बर्बादी क्यों नजर आ रही है? तो दोस्तों, भारतीय सेना के हथियारों से पाकिस्तान डर गया है। इस डर का आलम ये है कि वो बिना किसी वजह के भारत पर ये आरोप लगा रहा है कि भारत का निरंकुश तरीके से हथियार जुटाना क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है, जिससे शांति और स्थिरता को खतरा है। भारत की ताकतवर मिसाइलों और जंगी जहाजों के दबाव में आकर वह चीन से चले हुए सेकंड हैंड हथियार मजबूरन आयात करता है। भारत के हथियारों की ताकत से पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद का बयान आया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में डर की बात कही, जिसमें भारतीय वायुसेना द्वारा पंजाब के आदमपुर और हलवारा वायुसेना स्टेशन पर S-400 रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती के बारे में पूछा गया था, जो पाकिस्तान सीमा से करीब 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने जो भी सैनिक क्षमता हासिल की है उसका करीब 70% हकीकत में पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया गया है, इसलिए पाकिस्तान का इस पर चिंतित होना स्वाभाविक है। दोस्तों, भारत ने अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त कर दिए। इसके बाद से ही पाकिस्तान और भारत के संबंध बेहद खराब हो गए हैं। दोस्तों, भारत चीन की चुनौती को देखते हुए अपनी रक्षा ताकत में इजाफा कर रहा है। वैसे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत पहले ही देश ने हथियारों के निर्माण की प्रक्रिया बढ़ा दी थी, जिसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। भारत जरूरत के हथियार दूसरे देशों से खरीद भी रहा है। राफेल फाइटर जेट फ्रांस से और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा गया है। इसके अलावा अमेरिका सहित इजराइल और दूसरे देशों के साथ भारत रक्षा आयात कर रहा है। हाल में ही रूस से Tu-160 बॉम्बर को लेकर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान भारत पर कुछ भी आरोप लगा ले, लेकिन सच तो ये है कि भारत पाकिस्तान को ध्यान में रखकर अपनी रक्षा ताकत नहीं बढ़ा रहा है। भारत का फोकस केवल चीन पर है। भारत दुनिया भर के देशों से अपने लिए जरूरी हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है। इजराइल भारत का बेहद जिगरी यार है। भारत और इजराइल के बीच बड़ी रक्षा साझेदारी भी है। भारत और इजराइल ने मिलकर बराक 8 जैसी घातक मिसाइल बनाई है, जो भारत की बहुत बड़ी ताकत है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत किन किन देशों से रक्षा आयात करता है, सबसे ज्यादा आयात किससे करता है? तो दोस्तों, 1962 से 1990 तक भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वालों में यूक्रेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड प्रमुख रूप से शामिल थे। ये देश हवाई, नौसैनिक और जमीन के हथियारों सहित सभी प्रकार के गोला बारूद की आपूर्ति कर रहे थे। लेकिन 20वीं सदी के अंतिम दशक की शुरुआत में यह ट्रेंड बदलने लगा। 1991 और 1995 के बीच आधे से अधिक ऑर्डर रूस को दिए गए। इजराइल भी उस दौरान प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा, जिसे उन 5 सालों में 20% ऑर्डर दिया गया था। खरीद में खास तौर से डीजल इंजन, नौसैनिक बंदूकें, टॉर्पीडो और एंटीशिप मिसाइलें शामिल थी। भारत को इस तरह के हथियारों की आपूर्ति करने वालों में फ्रांस और इटली भी प्रमुख रूप से शामिल थे। सन 2000 तक रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा। 2005 के बाद रूस भारत को जितना हथियार निर्यात करता था, उसका बड़ा हिस्सा अमेरिका और इजराइल ने हथिया लिया। लेकिन इसके बाद भी रूस नंबर 1 पर बना हुआ है। भारत ने 1962 से अपने 1/3 से अधिक विमान और संबंधित हथियार रूस से आयात किए हैं। सिप्री के आंकड़ों के अनुसार 936 हथियारों में से 398 हथियारों का आयात रूस से किया गया था। इसके बाद बारी आती है फ्रांस की।
जिसने भारत को राफेल जेट बेचे। इजराइल और फ्रांस ने उस दौरान भारत को 100 से अधिक विमानों का निर्यात किया था। जब मिसाइलों और निर्देशित बमों या गोले खरीद की बात आती है तो भारत कई आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। हालांकि इस कैटेगरी में भी रूस ने पहले स्थान पर अपनी जगह बनाए रखी है। पिछले 20 सालों में भारत ने कई देशों से 80,000 से अधिक ऐसे हथियार खरीदे हैं, जिसमें रूस के अलावा इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इनमें से 85% से ज्यादा हथियार रूस से आए हैं। दोस्तों, रडार और सोनार हथियार की एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जिसमें रूस का दबदबा नहीं है। 2000 के दशक की शुरुआत से भारत ने 7 देशों को इन कैटेगरी के हथियारों के 337 ऑर्डर दिए हैं। इजराइल कुल 337 ऑर्डर में से 206 की आपूर्ति करके भारत को इस तरह के उपकरणों की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। सिप्री के अनुसार लिस्ट में शामिल दूसरे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में फ्रांस, डेनमार्क और यूएसए शामिल हैं। भारत के लिए रडार और सोनार की आपूर्ति करने वाले बाकी देशों में जर्मनी, इटली और नीदरलैंड शामिल हैं। दोस्तों, इस तरह से भारत दुनिया भर के सबसे घातक हथियारों का एक बड़ा जखीरा इकट्ठा कर चुका है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। इसके साथ पाकिस्तान के भी होश उड़े हुए हैं। सीमा पर बवंडर मच गया है। पीएलए में हंगामा मचा हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा घातक कदम उठा लिया है कि चीन पाकिस्तान को एक साथ अपनी बर्बादी दिखने लगी है। दुश्मन सेना बेहद डरी हुई है। मौत साफ दिखाई दे रही है। मोदी ने कौन सा ब्रह्मास्त्र चला दिया है कि चीन को कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। आप भारत के इस कदम से गदगद हो जाएंगे। भारत के कदम से चीन पाकिस्तान में पसरा सन्नाटा। दुश्मन की सेना का निकला दम, हौसले हुए पस्त। दोस्तों, चीन के साथ पिछले 2 साल से जारी तनाव के बीच भारत ने स्पाइक मिसाइल को तैनात कर दिया है। सवाल उठता है कि इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है कि जिनपिंग की सांसें थम गई हैं। तो दोस्तों, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो किसी भी टैंक या बख्तरबंद वाहन को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकती है। यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इसे बस निशाना साध कर दागना होता है। लक्ष्य का पीछा कर बाकी का काम यह खुद करती है। इसी कारण स्पाइक को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत कई तरह के लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागा जाना भी है। स्पाइक को कंधे पर रखे लॉन्चर्स, हेलीकॉप्टर और ट्राइपॉड से भी दागा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसे सेना के टैंक पर भी फिट किया जा सकता है। इस मिसाइल को हाल में ही लद्दाख में हुए एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान एक सैनिक के कंधे पर देखा गया है। एंटी टैंक मिसाइलों की ताकत दुनिया ने हाल में ही रूस यूक्रेन युद्ध में देखी है, जहां अमेरिका से मिले जेवलिन मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया था। स्पाइक को जेवलिन से भी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल माना जाता है। दोस्तों, स्पाइक एक इजरायली फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी पर्सनल मिसाइल है। इसमें टेंडेम चार्ज हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड लगा हुआ है। इसे इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित और डिजाइन किया है। यह मैन पोर्टेबल व्हीकल लॉन्च और हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट में उपलब्ध है। इसके लॉन्चर एक बार टारगेट को नजर से देखते ही फायर एंड फॉरगेट तकनीकी के जरिए उसे लॉक कर देते हैं। इसके कुछ वेरिएंट अपने लक्ष्य पर ऊपर से हमला करते हैं, जो किसी भी टैंक का सबसे कमजोर क्षेत्र माना जाता है। टैंकों में चारों तरफ रिएक्टिव आर्मर की प्लेट लगी होती है, जो मिसाइल हमले के दौरान फटकर उसके प्रभाव को कम कर देती है। ऐसे में ऊपर की तरफ से हमला कर स्पाइक मिसाइल टैंक को जबरदस्त नुकसान पहुंचाती है। इतना ही नहीं, इसका एक वेरिएंट ऐसा भी है जिसे दागने के बाद इसके लक्ष्य को बदला भी जा सकता है। मिसाइल एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से लैस है। दोस्तों, स्पाइक मिसाइल को बनाने वाली इजरायली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के मुताबिक दुनिया भर के 29 देशों ने इस सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट को खरीदा है। भारतीय वायुसेना इनमें से स्पाइक NLOS वेरिएंट खरीद रही है। स्पाइक NLOS स्पाइक फैमिली का सबसे एडवांस वेरिएंट है। इसमें NLOS का अर्थ नॉन लाइन ऑफ साइट होता है, जो इसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमता को दर्शाता है। स्पाइक NLOS की मारक क्षमता लगभग 32 किलोमीटर है, जो अमेरिका की AGM-114 हेलफायर से लगभग 4 गुना है, जिसे अपाचे हेलीकॉप्टर पर तैनात किया गया है। ऐसी भी खबर है कि भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत स्पाइक NLOS को अपने ही देश में बना सकता है। दोस्तों, हालांकि कश्मीर में दहशतगर्दों को करारा जवाब देने के लिए भारत अमेरिका से हेलफायर मिसाइल के लिए भी डील कर रहा है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसमें बारूद की जगह भयानक ब्लेड्स का यूज किया जाता है, जो टारगेट के चीथड़े उड़ा देता है। दोस्तों, जल्द ही मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत में स्पाइक मिसाइलें तैयार होंगी, क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इस समय सीमित संख्या में ऑर्डर किया गया है।
बाद में मेक इन इंडिया के तहत इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। हवा से फायर होने वाले स्पाइक NLOS जैमिंग और बाकी गतिरोध को खुद ब खुद दूर कर दुश्मनों के जमीनी ठिकानों, उनके टैंक, रेजिमेंट और आर्म्ड व्हीकल को निशाना बना सकता है। इससे दुश्मन के टैंकों की आगे बढ़ने की गति भी काफी हद तक धीमी हो सकती है। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि भारत ने अमेरिका के जेवलिन को छोड़ इजराइल के स्पाइक को क्यों चुना? तो दोस्तों, भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद करना चाहता था। 2011 में भारत के पास 2 विकल्प थे। इनमें सबसे पहले अमेरिका में बना FGM-148 जेवलिन मिसाइल और दूसरी स्पाइक NLOS थी। भारत ने स्पाइक को इसलिए चुना क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मिसाइलों का घरेलू निर्माण करने के लिए तैयार था, जो मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है। इन मिसाइलों की एक मुश्त खरीद के बजाय भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए इजराइल के साथ बातचीत की ताकि भारत में मिसाइलों का उत्पादन किया जा सके। इजरायली कंपनी ने भारत में कल्याणी के साथ मिलकर कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम नाम के ज्वाइंट वेंचर को स्थापित किया है। ऐसे में इस मिसाइल का निर्माण आसानी से भारत में किया जा सकता है। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका की जेवलिन कितनी ताकतवर है। तो दोस्तों, जेवलिन मिसाइल दुनिया की सबसे आधुनिक टैंक को भी नष्ट करने में सक्षम है। यह मिसाइल 2 बार में अपने टारगेट को ध्वस्त करती है। पहली बार में मिसाइल टैंक के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद यह और अधिक शक्ति के साथ कवच को भेदने का काम करती है। जेवलिन मिसाइल किसी आर्म्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने की क्षमता रखती है। इसमें किसी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट जैसे हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया जा सकता है। जेवलिन मिसाइलें मैन पोर्टेबल हैं, जिन्हें यूक्रेनी सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर रहे हैं, जबकि अन्य एंटी टैंक सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, भारत के लिए स्पाइक इसलिए भी जरूरी है कि मौजूदा हालात में अगर पाकिस्तान से मुकाबला होता है तो वो राजस्थान और पंजाब के मैदानी इलाके में होने की संभावना है, जहां टैंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं लद्दाख में भी चीन ने बड़ी संख्या में टैंकों की तैनाती की है। इसलिए भारतीय सेना ने रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में इस मिसाइल को फिट करके दुश्मन की बर्बादी का इंतजाम कर दिया है। तो दोस्तों, भारत के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें।